मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। बस ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको बीफ की चापें दिखा रही हूँ। ये 1.5 kg है और इसको हम मसालेदार चापें बनाएंगे। पहले हम इसको धो लेते हैं, फिर इसमें सारे मसाले लगाएंगे, फिर आप देखिएगा कैसे बनेगी। बने रहे, जुड़े रहें तौकीर के स्टाइल में। फर्स्ट हमने चापों को वॉश कर लिया है, धो लिया है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और हम इसको 2 आवर्स या 1 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं। तो जनाब चलिए, हमने सबसे पहले लिया है जो कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। फिर हमने 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च ली है और गरम मसाला भी 1 टीस्पून लिया है। अब हम जो है टर्मरिक है 1/2 टीस्पून और चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और चिली पाउडर जो है 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून हमने लिया है चना। उसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसको पीस लिया। तो 2 टेबल स्पून हमने चना लिया है, चने का पाउडर, ठीक है। फिर उसके बाद है योगर्ट है 1 कप और 1 कटोरी कह लें। फिर इसके बाद पपाया है 1 टेबल स्पून। फिर जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। फिर इसकी तरफ आते हैं, हमारा जो है ज़ीरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और धनिया है 1 टेबल स्पून और सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ले रही हूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल लूँगी। और 1 चॉप की हुई हमें प्याज दरमियानी यानी मीडियम साइज़ की है, मैंने चॉप की हुई अनियन लिए। तो थोड़ा सा हम इसमें जूसी थोड़ी सी ग्रेवी भी होना चाहिए ना, तो इस तरह से मसाले वाली होना चाहिए। तो अब चलते हैं, इनको सबको मैरिनेट करते हैं और दिखाते हैं। हमने एम्प्टी जो है बाउल ले लिया है और इसमें हम योगर्ट डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसके बाद डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसके बाद डालेंगे पपाया पेस्ट, ये डाल देंगे। तो व्यूअर्स चॉप की भी हम अनियन डाल देंगे, अनियन डाल दी। अब इसके बाद लेमन जूस डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इस पर हम ये सारा पाउडर डाल देंगे, जितने मसाले हैं स्पाइसी वो सब डाल देंगे। फिर इस पर हम ये सब डाल देंगे और इसको मिक्स करें। तो व्यूअर्स ये सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं। अब इसमें हम चाट का मसाला भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। इसको भी मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर आपसे मिलते हैं। और हम सब मिक्स करते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारे इस तरह मिक्स हम करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें सारे ये भी मिक्स कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और सब हम मिक्स करके आपसे मिलते हैं और सारा कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हमने सबको मैरिनेट कर लिया है। अब हम आपसे मिलते हैं 2 आवर्स के बाद। 2 आवर्स हो गए और इसके मैरिनेट हो गया है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ और हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब उसमें हम ये डालेंगे और उसको पकाएंगे। फर्स्ट हमने फ्लेम जो है ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अपने जो है चापों को डालेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ऑयल भी गरम हो गया है। और इस तरह हम सारी डाल लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स इसको हम 5 मिनट तक भून लेंगे और फिर भुनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, इसको मैंने भून लिया है। अब हम 2 कप पानी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा
वो हिला लेंगे और इसके ऊपर हम लिड लगा कर रख देंगे। तो व्यूअर्स इसको थोड़ा सा चला लेंगे और फिर चलाने के बाद इसको हम लिड लगा कर रखते हैं कि गलने तक। तो व्यूअर्स ये कुक हो रहा है, अब हम इसमें लिड लगाते हैं। तो व्यूअर्स हमने लिड को कवर कर दिया है। अब गलने के बाद मिलते हैं आपसे और बीच बीच में से हम चलाते रहेंगे। व्यूअर्स आखिर चापें डन हो गई, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इसमें हम स्मोक देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा है। चाप का जो है स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स हम इसको फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और ये बनेगी स्मोक चाप। व्यूअर्स अब हमने कर दिया फ्लेम को ऑफ। अब इस बीच में यहाँ पर डालेंगे सावधानी से। यहाँ पर डालकर आपने क्या करना है, इसको डाल दिया। डालकर अब इसमें हम जो है चारकोल डालेंगे और स्मोक देंगे। तो व्यूअर्स ये स्मोक हो रहा है। अब इसको हम फ्लेम को बिल्कुल से इसको लिड लगा देंगे 5 मिनट के लिए और इसको छोड़ देंगे। मैंने चारकोल डाला तो उसमें मैंने घी थोड़ा सा डाला था, तो घी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ऑयल डालने से अलग फ्लेवर आता है। अब हो गया ये डन। अब हम इसकी लिड हटाते हैं और दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से स्मोक हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट अब हम इसको निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है व्यूअर्स, आप भी ऐसे स्मोक करके बनाएं। अब हम इसे कर रहे हैं डिश आउट और देखते जाएं कैसा बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। बस डन हो गई चापें स्मोक रेसिपी। यानी चापें स्मोक रेसिपी इसलिए कि बहुत ही मज़ेदार हुई है। और मैंने इसको जो है 35 मिनट्स कुक किया, फिर स्मोक देने के बाद फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया, यानी कि 40 मिनट्स लगे। आप 45 मिनट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बीफ की है। तो चाप बीफ स्मोक आपको पसंद आया होगा और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। चख के देखा, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप भुनी रख सकते हैं, इसे थोड़ा सा पानी वाला कर सकते हैं, मगर ये भुनी वाली बहुत ही मज़ेदार है। आप नान चपाती के साथ खाएं और ऐसे भी आप वाइट लेके खाएं तो बहुत मज़ेदार बनी है। तो आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, दुआ में याद रखिएगा।